नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रोथ शेयर के बारे में, जहां पर आज भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। चेक कीजिएगा, देख सकते हैं आज के दिन में चेक कीजिएगा तो लगभग 144 रुपीज़ 99 पैसा करंटली भाव चल रहा है। तो 3% का यहाँ पर अभी गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपर से चेक कीजिएगा तो भारी भरकम ऑलरेडी गिरावट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या और गिरावट होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, जहां पर हम लोग को नोट यहाँ पर हम लोग को नोट करना रहेगा कि हाँ यहाँ पर और गिरावट बन सकती है। एंड आज के दिन में गिरावट क्यों हुई है उसको हम लोग मेजर चेक करने वाले हैं। सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका सपोर्ट का रेंज 142 से 144 की रेंज में कई बार इसी जगह से रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो हो सकता है फिर से रिवर्सल देखने को मिल जाए। दूसरा है, अगर मान लीजिए ये भी लेवल टूट जाता है, ये लेवल अगर टूट जाता है तो 135 137 की रेंज में गैप है, वो हो सकता है फिर यहाँ पर करने के लिए चले जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया। साथ साथ अभी इसका मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 89,455 करोड़ का है। स्टॉक अभी भाई 47.7 है, जो कि गलत है। मैं इसको हम लोग उसको एक्सेल में चेक करने वाले हैं। तो ये हो गया कंपनी का, आप यहाँ पर फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन पार्ट, तो वैल्यूएशन वाइज अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अभी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन में ये ट्रेड करिए। देखिए 47.70। इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो लगभग 21 के अराउंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा है। एंड इनके अगर कॉम्पिटिटर से चेक कीजिएगा, जैसे मोतीलाल ओसवाल से महंगा है, नुवामा से महंगा है, एंजल वन से महंगा है, देख सकते हैं। यानी काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है जिस कारण से स्टॉक में 196 से गिरते गिरते अभी 144 के रेंज में ट्रेड करी। तो पहला रीजन हो गया वैल्यूएशन कंसर्न। दूसरा, आज के दिन में जो गिरावट है उसके पीछे रीजन क्या है, वो है देखिए लिक्विडिटी बढ़ना। आज के दिन में जो एंकर निवेशक थे उनका लॉक इन पीरियड देखिए 9 दिसंबर को खत्म हुआ है। 9 दिसंबर को कल शाम को खत्म हुआ। तो आज यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ रही है। देख सकते हैं इतने शेयर्स इनके पास हैं, शेयर्स इतना शेयर्स उनको ऑफर किया गया था, उसमें से 50% शेयर 50% शेयर आज लॉक इन खत्म हो रहा है। तो इतने शेयर अब वो बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। तो इतना शेयर दिया गया था, आज लॉक इन खत्म हो रहा है। दूसरा लॉक इन कब खत्म होगा, तो देखिए 7 फरवरी को यहाँ पर दूसरा लॉक इन पीरियड खत्म होगा। तो पहला 30 डेज में खत्म होता है, दूसरा 90 डेज में। तो इस कारण से आज यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ रही है, इस कारण से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अराउंड 14.92 करोड़ शेयर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, विल बिकम एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग वंस लॉक इन एक्सपायर। देख सकते हैं सीएनबीसी टीवी 18 ने नोट किया है, नोवाम अल्टरनेटिव क्वांटिटिव रिसर्च, उनका कहना है कि सेट शेयर्स विल बी, उनका अगर वर्थ को चेक कीजिएगा तो 2262 करोड़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टॉक। जो 151 का कल क्लोजिंग प्राइस था उसे चेक कीजिएगा तो इतना साइज है, देख सकते हैं 2262। हाउएवर दिस डज नॉट इंप्लाई दैट दिस शेयर्स विल बी ऑफलोडेड इन द मार्केट। इसका मतलब देखिए आज लॉक इन खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि आज वो बेच करके भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लिक्विडिटी बढ़ रही है, इस कारण से देखिए ऊपर नीचे होगा स्टॉक। तो ये चीज़ है आज। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक में अभी भी अगर चेक करेंगे तो लगभग 40 से 44% का अभी भी प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। देखिए छोटा रिटर्न्स नहीं है, अभी भी चेक कीजिएगा तो आपको लगेगा कि अरे जो जिनको अलॉटमेंट मिला है 100 रुपये में, उनको सोचिए कि लगभग 40 से 44% का रिटर्न अभी भी आ रहा है। एंड जिन्होंने 196 में बेचा नहीं है उनके लिए तो प्रॉब्लम यहाँ पर। अभी आपको लगेगा कि अरे मुझे 96% का प्रॉफिट था जो घट करके 44% हो गया, लेकिन अभी भी आप 44% के प्रॉफिट में, इसलिए भी प्रॉफिट बुकिंग अभी भी यहाँ पर जारी है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, आज का जो ओपनिंग था वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कल का क्लोजिंग 149 रुपीज़ 45 पैसा का है, देख सकते हैं। आज ओपन हुआ 147 रुपीज़ 60 में, यानी कि अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिला। अगर आज के दिन में ये गैप नहीं फिल होता है तो इसका सेंटिमेंट और बेरिश हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर में क्लोजिंग होना अब जरूरी रहेगा। 149 रुपीज़ 40 यानी कि 150 के ऊपर में क्लोजिंग। गैप डाउन है और गैप डाउन छोड़ करके आज अगर आज क्लोजिंग होता तो फिर ये सेंटिमेंट और खराब करेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे हम लोग अगर चेक करेंगे इसका कंपनी का, अगर दूसरे कॉम्पिटिटर्स चेक करेंगे तो एंजल वन का देखिए 5 दिनों में लगभग 4.5% गिर चुका है। बीएससी को चेक करेंगे तो 5 दिनों में 2.45% यहाँ पर गिर चुका है। यानी कि जितने भी ये तो कैपिटल मार्केटिंग स्टॉक ये हो गए, आपका एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक हो गए, एंड ये जो रहता है ब्रोकिंग फर्म्स में है। तो जितने भी अगर चेक कीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल में भी गिरावट है, यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए सेबी की बैठक होने वाली है, सेबी रिव्यू करने वाली है। तो सेबी बोर्ड मीट टू रिव्यू ब्रोकरेज रूल्स, म्यूचुअल फंड एंड एफपीआई रेगुलेशन पे यहाँ पर
यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। तो सेबीज 212th बोर्ड मीटिंग विल डिस्कस मेजर रिफॉर्म्स अक्रॉस इक्विटी ब्रोकरेज, ध्यान दीजिएगा ब्रोकरेज पर डिस्कशन होने वाला है, म्यूचुअल फंड फीस, स्टॉक लेंडिंग, एफपीआई एक्सेस पे यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। तो इस कारण से भी शेयर में अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स या फिर ब्रोकिंग फर्म से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग ऑफ सेबी इज एक्सपेक्टेड टू कंसिडर स्वीपिंग रिफॉर्म अक्रॉस इंडियन कैपिटल मार्केट फोकसिंग ऑन इक्विटी ब्रोकरेज एंड मल्टीपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज पर द न्यू रिपोर्ट। रेगुलेटर एम कर रही है टू मॉडर्नाइज प्रैक्टिस, स्ट्रीमलाइनिंग फी स्ट्रक्चर एंड इंप्रूव एसेसिबिलिटी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स एज इट अडॉप्ट इवॉल्विंग मार्केट डायनेमिक्स। तो अगर देखिए ऐसा हुआ, मान लीजिए डिस्कशन हुआ फी स्ट्रक्चर को लेकर के, ब्रोकरेज को लेकर के, अगर कोई ऐसा अपडेट आया जो कि अगर नेगेटिव रहेगा ना, तो इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो सकती है, बिकॉज इनके फाइनेंशियल को हर्ट करेगा। ना अधिकतर अगर चेक कीजिएगा तो ब्रोकरेज को लेकर के कई डिस्कशन यहाँ पर, इक्विटी ब्रोकरेज को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है। मल्टीपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हुआ था, अगर कुछ भी नेगेटिव रहा तो यहाँ पर दिक्कत की बात हो सकती है। तो सेबी की बैठक से पहले थोड़ा सा यहाँ पर अभी सावधानी से ट्रेड करना जरूरी है। कब होगा ये बैठक? तो देखिए बताया जा रहा है कि सेबी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग ऑन December 17 इज सेट टू डिस्कस स्वीपिंग रिफॉर्म्स, देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन रहेगा वो है ब्रोकरेज का रूल क्या क्या रहेगा, ब्रोकरेज का रूल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके 17 दिसंबर को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो एक और यहाँ पर अभी है सेबी की तरफ से आ सकता है, सेबी कंसिडर कर सकती है इन्वेस्टर सुटेबिलिटी रूल फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया 4 दिसंबर को कि जहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में जो भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करें उनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो अब सेबी नया नियम बना सकती है कि आपका कितना एक्सपोजर है इक्विटी में, कितना एक्सपोजर है पीएमएस में यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में। तो उस चीज को चेक करने के बाद आपका एक कट ऑफ बनाया जाएगा कि कितना कट ऑफ है फ्यूचर ऑप्शन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पहले चेक किया जाएगा इक्विटी में, साथ साथ म्यूचुअल फंड में, सब चीज में चेक करने के बाद जो रहता है आपको अप्रूवल मिलेगा, हो सकता है कि फ्यूचर ऑप्शन के लायक आप हैं या नहीं है। तो ये भी मैटर करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत कम लोग एलिजिबल रहेंगे, और बहुत कम लोग एलिजिबल रहेंगे तो ब्रोकिंग फर्म्स सबके लिए दिक्कत की बात रहेगी। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए December 17 को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ अगर कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करेंगे कि अभी क्या वैल्यूएशन चल रहा है। देखिए जिसमें आईपीओ था उसमें 40.79 था, ये देख सकते हैं 40.79, 40.85 मान लीजिए इसका इश्यू का प्राइस है। अभी करंटली देखिए इस रेंज में ट्रेड कर रही है, तो इसका पीबर रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, 57 से 60 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है, बिकॉज 144 145 के भाव में ट्रेड करी है। तो यानी कि अभी भी काफी हाई वैल्यूएशन में है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये रेंज में आते आते इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज इस जगह पर एक गैप है, तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए। कहां तक गिर कर जाएगा ये कहना मुश्किल रहेगा, बिकॉज यहाँ पर इसके ऊपर में जहां जाएगा तो लोग यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये हम लोगों का मानना है कि यहाँ पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए, नथिंग इज गारंटेड। और यहाँ पर देखिए जब कंपनी ने हाई बनाया था तो लगभग यहां पर लोगों को अच्छा खासा लगभग 90% का प्रॉफिट आ रहा था, उसमें 80 का पी बाय रेशियो था। एंड ये रेंज जो रहता है इसका प्रॉफिट बुकिंग है। मान लीजिए फिर से अगर तेजी बने, किसी कारण से मान लीजिए तेजी बन जाए, तो ये रेंज आते आते यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन बन गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन हो गया, यहाँ पर आते आते हो सकता है आपको खरीदारी बन जाए, एंड ये इशू का प्राइस हो गया। अगर ये टूटेगा तो फिर सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा इसके लिए, वो है आपका एंजल वन, जो लगभग 30 के मल्टीपल में जो ट्रेड कर रही है, तो 70 का भाव 70 का भाव निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कहां तक गिर कर जाएगा कहना मुश्किल है, कहां तक चढ़ कर जाएगा ये कहना मुश्किल रहेगा। तो ये हम लोग बस एक अनुमान लगा रहे हैं, इससे आप जज कर सकते हैं, इस शीट को आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर देखिए यूएस डेलीगेशन आए हुए हैं, 3 दिनों की बैठक हो रही है, यूएस ट्रेड डील को लेकर के बैठक हो, यहाँ पर इंडिया ट्रेड डील को लेकर के बातचीत होगी, यहाँ से क्या निकल कर आएगा बहुत मैटर होने वाला है। साथ साथ फेड की बैठक आज ही है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आज ही होने वाला है। तो ये आज का दिन, आज का रात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये ग्लोबल सेंटीमेंट को डिसाइड करेगा। साथ साथ अगर मान लीजिए सेंटीमेंट खराब रहेगा तो मार्केट पार्टिसिपेशन घटेगा, मार्केट पार्टिसिपेशन घटेगा तो देख सकते हैं ये इन कंपनीज के लिए, खासकर एक्सचेंज एंड ब्रोकिंग फर्म के लिए काफी नेगेटिव होता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ग्रो में क्यों गिरावट हो रही है एंड कहां तक गिर कर जाता है, क्या सपोर्ट है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।